हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड की एक्सरसाइज 3B शुरू करेंगे, जिसमें कुछ फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। इसमें न्यू फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट। डिविडेंड परसेंट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा और जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमेशा हमारी मार्केट वैल्यू पे निकलता है। तो शुरू करते हैं हमारे एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, अ मैन बाइज 75 हमारे शेयर्स हो जाएंगे इसमें। पहला 100 रुपीज़ शेयर पेइंग 9% डिविडेंड। 100 रुपीज़ शेयर्स कह रहा है तो इट मीन्स ये नॉमिनल वैल्यू है ₹100। साथ में कह रहा है 9% डिविडेंड, आपको डिविडेंड परसेंट दी है 9%। शेयर्स एट सच अ प्राइस दैट ही गेट्स 12% ऑफ हिज मनी। उसको जो मिल रहा है वो 12% मिल रहा है, किसका? उसकी मनी का। इट मीन्स ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है 12%। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर्स? किस प्राइस में वो शेयर्स बाय करेगा? तो हमें क्या निकालना है इसमें? मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। तो मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। प्रॉफिट परसेंट है 12%, यानी 12% इंटू मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डिविडेंड परसेंट हमें 9% दिया है। नॉमिनल वैल्यू हमारे पास 100 है। सॉल्व कर लेते हैं। 12/100 ये हो जाएगा, इंटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 9/100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल। मार्केट वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो मार्केट वैल्यू में ये डिवीज़न में है तो ये चला जाएगा 9 के मल्टीप्लिकेशन में, एंड क्योंकि 12 मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में। आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है ₹75। तो मार्केट वैल्यू हमारी आती है ₹75। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाय परचेसिंग ₹25 गैस shares for 40 each, a man gets 4% profit on his investment। क्या कह रहा है? 25 रुपीज़ गैस शेयर्स फॉर 40 रुपीज़ ईच। इट मीन्स जो आपको नॉमिनल वैल्यू दी है वो है ₹25। मार्केट वैल्यू आपको दी है 40 रुपीज़, एंड आगे उसने लिखा है 4% प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट परसेंट दी है आपको 4%। वट रेट परसेंट इन द कंपनी इज़ द कंपनी पेइंग? वट रेट परसेंट, यानी आपको डिविडेंड परसेंट फाइंड करनी है। साथ में कह रहा है व्हाट इज़ डिविडेंड? आपको डिविडेंड बताना है अगर उसके पास 60 शेयर हैं। डिविडेंड भी फाइंड करना है अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं? 60। नंबर ऑफ़ शेयर्स 60। तो देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिविडेंड परसेंट, यानी रेट परसेंट बोला है तो रेट परसेंट को हम डिविडेंड परसेंट भी कहते हैं। तो डिविडेंड परसेंट फाइंड कर लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया है इसमें? प्रॉफिट परसेंट है 4%, तो 4/100 कर देते हैं इसको। मार्केट वैल्यू है हमारे पास 40 रुपीज़। डिविडेंड परसेंट तो हमें फाइंड करना है, D/100 कर देते हैं इसको, इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारे पास? 25 रुपीज़। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ये 0 से ये 0, 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास बचता है 4 × 40 इज इक्वल टू D × 25। इसकी परसेंटेज निकालने तो 25 कहाँ जाएगा? इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 4 4 16, 160 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 5 5 = 25, 3 × 15, 5 2 × 10, आपका आंसर आता है 32/5। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.4%। तो ये आ जाती है हमारी डिविडेंड परसेंट। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा था? नेक्स्ट कह रहा था आपको इसमें डिविडेंड भी फाइंड करना है अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं? डिविडेंड फाइंड करना है अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स 60 हो। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं? 60। डिविडेंड परसेंट कितनी आई है? आप इसको ही रख लो, 6.4 रख लो, चाहे तो 32/5 रख लो। मैं 6.4 रख रही हूँ। 6.4% है तो बाय 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 25। कैंसिल कर देते हैं इनको। 5 5 = 25, 5 20 = 100, 5 1 = 5, 5 4 = 20,
नेक्स्ट अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाती है ₹96। तो इसी के साथ हमारा डिविडेंड भी निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो था हमने किया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 था। 3 हो गया है, अब हम 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 100 रुपीज़ शेयर्स। इट मीन्स ये नॉमिनल वैल्यू दी है 100 रुपीज़। उसके बाद कह रहा है 100 रुपीज़ शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या है, इसका मतलब जो मार्केट वैल्यू होगी वो 100 नॉमिनल वैल्यू में प्लस 20 करना पड़ेगा, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी 120, क्योंकि वो क्या कह रहा है, एट प्रीमियम। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। अगेन आपको डिविडेंड परसेंट फाइंड करना है। गिवन बाय कंपनी व्हेन अ मैन रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज़ 15%। अब इसे 15% है क्या, मैन को रिटर्न हो रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट का कितना, 15%। इट मीन्स ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है। अगेन फॉर्मूला किसका रखेंगे, प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट परसेंट कितनी है, 15/100, मार्केट वैल्यू 120, डिविडेंड परसेंट हमें फाइंड करनी है d/100, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100। 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास जो d की वैल्यू आएगी वो है 15 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18। तो डिविडेंड परसेंट हमारी आती है 18%। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ₹50 शेयर्स। इट मीन्स ये नॉमिनल वैल्यू है 50, ₹50 हमारी नॉमिनल वैल्यू हो गई। ऑफ अ कंपनी आर कोटेड एट अ डिस्काउंट 10%। इसमें आपको डिस्काउंट 10% मिल रहा है। इट मीन्स जो मार्केट वैल्यू है उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं नॉमिनल वैल्यू का 10%। 10% 50 का, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 5 = 10। आपको डिस्काउंट मिल रहा है ₹5 का। इसका मतलब है जो नॉमिनल वैल्यू 50 थी उसमें 5 डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ₹45। तो नॉमिनल वैल्यू मिल गई है, मार्केट वैल्यू मिल गई है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। आपको डिविडेंड परसेंट फाइंड करनी है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। जो रिटर्न मिल रहा है आपको इन्वेस्टमेंट में वो मिल रहा है 20%। इट मीन्स आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%। अगेन सेम फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया है, 20/100, मार्केट वैल्यू 45, डिविडेंड परसेंट फाइंड करनी है d/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 100 से 100 बचता क्या है 20 इंटू 45। डिविडेंड परसेंट निकालने के लिए 50 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल, 5 9 = 45, 9 2 = 18। तो डिविडेंड परसेंट आ जाती है हमारी 18%। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कह रहा है, अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड। आपको डिविडेंड परसेंट दी है, डिविडेंड परसेंट है 8%। आगे कह रहा है 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स इफ़ अ मैन रिसीव। अगर मैन रिसीव करता है 2840 एज हिज डिविडेंड। आपको डिविडेंड भी गिवन है, डिविडेंड है आपके पास 2840 रुपीज़। उसके बाद कह रहा है वो फाइंड द नॉमिनल वैल्यू। आपको नॉमिनल वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन हमारे पास डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, मैं डिविडेंड परसेंट लास्ट में लिख रही हूँ, इनटू नॉमिनल वैल्यू। अब क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो क्या कह रहा है, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। यानी आपको ये पूरा फाइंड करना है। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ यानी मल्टीप्लाई उसके शेयर का। तो डिविडेंड कितना था आपके पास 2840। नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता, नॉमिनल वैल्यू हमें नहीं पता। क्वेश्चन में यही गिवन दे रखा है कि आपको नॉमिनल वैल्यू निकालनी है, ऑफ का मतलब इनटू हो गया उसके शेयर का। तो ये पूरा आपको फाइंड करना है एक साथ। आपके पास क्या दिया है, डिविडेंड परसेंट कितनी है, इसको मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट कितनी है 8/100। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए 8 मल्टीप्लाई में है, 100 डिवाइड में है। तो जो डिवाइड में होगा वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, एंड जो मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा डिवाइड में। तो जब हम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये निकल के आएगा आपका 8 3 = 24,
4 बचा, 8 कितने जा 40, 8 5 जा 40, अगेन 4 बचा, 4 जा 5 जा 40, अब क्या बचा है, ये तो कैंसिल हो गया, 2 ज़ीरोज़ बचे, तो 355 इंटू 100, तो 355 बन जा 355, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 35,500 रुपीज़, क्या नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर। तो ये आ जाता है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को एक साथ पूछा था, इसीलिए मैंने ये दोनों ऐसे सॉल्व किए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन 100 रुपीज़ शेयर। आपको नॉमिनल वैल्यू दी है 100 रुपीज़, कह रहे हैं हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, यानी आपको सम इन्वेस्ट फाइंड करना है, कितना इन्वेस्ट करे, तो आपको इन्वेस्ट फाइंड करना है। आगे कह रहा है सेलिंग एट ₹110, यानी मार्केट वैल्यू आपको मिली है 110 रुपीज़। उसके बाद क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम, जो उसकी एनुअल इनकम है, इट मीन्स डिविडेंड, डिविडेंड को ही हम इनकम बोलते हैं, तो डिविडेंड जो दिया है वो है 1680। इफ़ द डिविडेंड डिक्लेयर इज़ 12%, अब डिविडेंड परसेंट कितना बोल रहा है, इफ़ द डिविडेंड डिक्लेयर इज़ 12%, इट मीन्स डिविडेंड परसेंट आपको दी है 12%। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या क्या हमको मिला है पहले हम ये देखते हैं। डिविडेंड हमको पता है, तो हम डिविडेंड का ही फॉर्मूला लगाते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, डिविडेंड परसेंट हमें पता है, हाँ 12% यानी 12/100, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सम इन्वेस्ट भी आपको निकालना है, ओके, बट आपके पास डिविडेंड दिया है तो 1680 हो जाएगा, इससे हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 12 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1680 डिवाइडेड बाई 12। इन दोनों को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं हमारे पास कितने, 140 शेयर्स। ओके, 140 शेयर्स आ चुके हैं। अब हम सम इन्वेस्ट निकालते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्ट का फॉर्मूला है सम इन्वेस्ट, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है, उसी को लिख लेती हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है 140, सम इन्वेस्ट हमें फाइंड करना है। ओके, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सॉरी, इसमें मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू हमारे पास कितनी है, मार्केट वैल्यू हमारे पास 110, तो नीचे लिख लेती हूँ 110। अगेन क्या करेंगे, सम इन्वेस्ट निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 140 इंटू 110, तो ये हो जाएगा हमारा सम इन्वेस्टमेंट। कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आपका वैल्यू आती है 15,400 रुपीज़, कौन, सम इन्वेस्टमेंट। तो इसी के साथ हमारा आंसर होता है कंप्लीट। हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, हमारे पास मार्केट वैल्यू थी, नॉमिनल वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी, सम इन्वेस्ट आपको फाइंड करना था, डिविडेंड आपको गिवन था। सम इन्वेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सम इन्वेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो मेरे पास मार्केट वैल्यू तो थी लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, तो मैंने डिविडेंड के फॉर्मूले से क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स को फाइंड किया। जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स मिला तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में रख दिया, नेक्स्ट फॉर्मूले में। ओके, तो इसी से हमारा सम इन्वेस्ट हमें मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 11.2%, यानी डिविडेंड परसेंट आपको मिल गई है 11.2% टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स इफ इट्स 60 रुपीज़ शेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट एट प्रीमियम ऑफ 25%। तो 60 रुपीज़ तो हमारी नॉमिनल वैल्यू है। उसके बाद उसने कहा मार्केट में जो एट प्रीमियम पे है, यानी 25% प्रीमियम पे है, तो पहले हम 25% निकाल लेते हैं, किसका, नॉमिनल वैल्यू का। तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, इसका मतलब 50 रुपीज़ प्रीमियम पे है। तो मार्केट वैल्यू जब भी हम निकालेंगे 60 पे क्या करेंगे, 15 को ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम पे है। अगर डिस्काउंट पे होगी तो माइनस करते हैं, प्रीमियम पे होगी तो प्लस करते हैं। तो ये आता है हमारा 75 रुपीज़ मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एंड डिविडेंड परसेंट। आगे क्या कह रहा है, उसके बाद उसने कहा है एट प्रीमियम हाउ मच शुड राकेश इन्वेस्ट, राकेश कितना इन्वेस्ट करे, इट मीन्स आपको सम इन्वेस्ट फाइंड करना है। राकेश कितना इन्वेस्ट करे इन बाइंग द शेयर्स ऑफ कंपनी इन ऑर्डर टू हैव एन एनुअल इनकम।
आपको एनुअल इनकम दी है, इट मीन्स डिविडेंड दिया है, डिविडेंड एंड इनकम सेम ही है, तो एनुअल इनकम दी है 1680 रुपीज़। तो क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड दिया है तो डिविडेंड का फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखते हैं इससे क्या निकलता है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। हमें डिविडेंड पता है 1680, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने हैं यहाँ पे, इनटू डिविडेंड परसेंट कितना है 11.2/100 ये पता है, नॉमिनल वैल्यू 60 पता है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम इन्वेस्ट, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है हमारे पास सम इन्वेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। अब हमें तो ये भी नहीं पता, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं इन सब की हेल्प से। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, इससे हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो सॉल्व करते हैं इसको, पॉइंट हटाएंगे, 0 पर बढ़ा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास 250 रुपीज़। तो नॉट रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे आ जाएंगे 250। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल गए हैं, अब क्या बचा, सम इन्वेस्ट निकालना है। तो सम इन्वेस्ट का फॉर्मूला होता है सम इन्वेस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए 250, मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है 75, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सम इन्वेस्ट आता है इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 18,750। ओके, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ मैन बाइज 400 क्या है, शेयर्स होंगे ना, तो इसमें रुपीज़ का साइन नहीं लगा इसलिए शेयर्स ही है। 20 रुपीज़ शेयर्स, इसका मतलब ये नॉमिनल वैल्यू दी है क्या 20 रुपीज़। ओके, एट अ प्रीमियम, अगेन प्रीमियम बोल रहा है तो 4 प्लस कर देंगे, कितना ₹4 कह रहा है, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी 20 + 4 कितना 24 रुपीज़, मार्केट वैल्यू भी मिल गई है। एंड रिसीव्स अ डिविडेंड 12%, आपको डिविडेंड परसेंट दी है कितनी 12%। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। अमाउंट इन्वेस्टेड इट मीन्स आपको सम इन्वेस्ट निकालना है, सम इन्वेस्ट फाइंड करना है। सम इन्वेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ये फॉर्मूला कैसे बना है, नंबर ऑफ शेयर से बना है। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास 400, मार्केट वैल्यू कितनी है 24 की मल्टीप्लाई 4 से कर लो तो 96, 2 zeros, तो सम इन्वेस्ट आ जाता है हमारे पर 9600। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है हिज टोटल इनकम फाइंड करो। टोटल इनकम, इनकम क्या होती है डिविडेंड, तो आपको डिविडेंड फाइंड करना है। डिविडेंड का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास 400 है, डिविडेंड परसेंट कितनी है 12/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई 20, ये हो जाएगा 4 × 12 × 20। इसको जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 960 रुपीज़। तो सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट शुरू। थर्ड पार्ट कह रहा है परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज मनी। आपको परसेंटेज रिटर्न निकालनी है, यानी कि रिटर्न परसेंट निकालनी है, रिटर्न परसेंट। अब रिटर्न परसेंट क्या होती है, रिटर्न परसेंट होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट। रिटर्न परसेंट किसको बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट को। फॉर्मूला क्या है, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू, अच्छा हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट इंटू मार्केट वैल्यू से निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, इट मीन्स P/100। मार्केट वैल्यू कितनी है 24 इज़ इक्वल टू डिविडेंड परसेंट 12/100। नॉमिनल वैल्यू कितनी है 20, 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं। तो P की वैल्यू के लिए 12 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 12 1 × 12, 12 2 × 24 और 2 10 × 20। तो प्रॉफिट परसेंट हमारी आ जाती है 10%। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों पार्ट्स होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ मैन बाइज 400, यानी हमारे पास ये क्या हो गए, शेयर्स हो गए हमारे पास 400। 20 रुपीज़ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू है 20 रुपीज़। एट
अ डिस्काउंट 20%। अब इस नॉमिनल वैल्यू में 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहले 20% निकाल लेते हैं। 20% किसका? 20 का, क्योंकि हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ही हम निकालेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 2 2 जा 4। तो हमारे पास जो मार्केट वैल्यू आएगी वो कह रहा है आपको डिस्काउंट मिला है कितने का? 4 रुपीज़ का। तो पहले नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? 20। कितने का डिस्काउंट मिला है? 4 का। कितना हो जाएगा ये? 16 रुपीज़। नॉमिनल वैल्यू मिल गई है, मार्केट वैल्यू मिल गई है, शेयर्स हमें मिल गए हैं। और क्या दिया है आगे? कह रहा है 20% डिस्काउंट बोल दिया है एंड रिसीव अ रिटर्न ऑफ 12%। जो रिटर्न मिला है उसको वो मिला है 12%। रिटर्न मिला है कितना? 12%। रिटर्न परसेंट किसको बोलते हैं? प्रॉफिट परसेंट को। तो आपको प्रॉफिट परसेंट मिली है 12%। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। इन्वेस्टेड यानी कि सम फाइंड करना है आपको, कितना सम इन्वेस्ट करेंगे आप। तो सम इन्वेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 400। मार्केट वैल्यू 16। 16 4 जा 64, 2 zeros। तो सम इन्वेस्ट किया है 6400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ डिविडेंड। इट मीन्स आपको डिविडेंड परसेंट फाइंड करनी है। तो अगेन हम फॉर्मूला लगा लेते हैं डिविडेंड परसेंट का, जो हमारे पास है प्रॉफिट परसेंट, डिविडेंड रख लेती हूँ इधर। डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। अब क्या क्या हमें दिया है इसमें? हमें डिविडेंड परसेंट फाइंड करना है, तो d/100 कर देते हैं। नॉमिनल वैल्यू आपको 20 बताए, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 12/100। मार्केट वैल्यू कितनी है? 16। 100 से 100 कैंसिल हो गया। डिविडेंड परसेंट निकालने के लिए 12 इंटू 16 मल्टीप्लाई में है, ये तो चला जाएगा डिवाइड में। 2 कितने जा? 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। नेक्स्ट ये बचता है हमारे पास 3 इंटू 16/5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 9.6%। ओके, तो इसी के साथ हमारी डिविडेंड परसेंट भी होता है कंप्लीट और क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 ऑफ 100 रुपीज़ ईच। इट मीन्स नॉमिनल वैल्यू आपको दी है 100 रुपीज़। डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। डिविडेंड 5%, तो डिविडेंड परसेंट है आपके पास 5%। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। आपको क्या फाइंड करना है? डिविडेंड फाइंड करना है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000। डिविडेंड परसेंट कितनी है? 15/100। नॉमिनल वैल्यू 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 15 और 10,000। तो 15 बन जा 15 हो जाएगा, 4 zeros लग जाएंगे। 1 2 3 4। ओके, तो ये होता है हमारा। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ उसको पहले, आंसर सही है कि नहीं है। ये 15 नहीं था, ये 5% था। 5% था, तो ये 5 बन जा 5 हो जाएगा, 4 zeros हो जाएंगी। ये आ जाएगा हमारा डिविडेंड 50,000। डिविडेंड आ जाएगा हमारा कितना? 50,000 रुपीज़। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम। क्या होगी उसकी एनुअल इनकम ऑफ अ मैन की हु हैज़ 72 शेयर्स। अब उसके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 72। कह रहा है बताओ इसकी इनकम कितनी होगी अगर शेयर्स हमारे पास 72 होते हैं। अगेन आपको डिविडेंड फाइंड करना है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला मैं ऊपर से ही देख रही हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास? 72। डिविडेंड परसेंट कितनी है हमारे पास? डिविडेंड परसेंट तो 5 दे रखी है, तो 5/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू 100 है। दोनों को कैंसिल कर देते हैं, तो 72 की मल्टीप्लाई 5 से करते हो तो कितना आ जाएगा? ₹360। तो ये आ जाता है हमारा डिविडेंड। ओके, इसी का थर्ड पार्ट दिया है। कह रहा है इफ़ ही रिसीव ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अगर वो रिसीव करता है अपनी इन्वेस्टमेंट का 4%, इट मीन्स आपको ये प्रॉफिट दिया है। फिर क्या कह रहा है आगे? फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। तो हर एक शेयर के लिए वो कितना प्राइस पेड करेगा, यानी वो कितने में खरीद रहा होगा। तो मार्केट वैल्यू बतानी है आपको, इसमें कितना पेड करेगा ईच शेयर का। तो मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमारे पास एक फॉर्मूला है अगेन, प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू।
इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट परसेंट 4/100। मार्केट वैल्यू कितनी है हमारे पास, मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो डिविडेंड परसेंट कितना है 5/100, नॉमिनल वैल्यू 100, 100 से 100 कैंसिल कर दिया, क्या क्या बचता है, मार्केट वैल्यू 5, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में मार्केट वैल्यू के साथ वो चला जाएगा डिवाइड में। आप इसको सॉल्व करते हैं तो मार्केट वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी ₹125। ओके, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 0 का 0, फिर ये बचता है 2 25 जा 25, 5 जा कितना होता है 125। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ लेडी होल्ड्स 1800, ये शेयर्स दिए हैं, शेयर्स हैं 1800, रुपीज़ 100 शेयर्स, तो नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी 100 ऑफ अ कंपनी पेज 15% डिविडेंड, तो डिविडेंड परसेंट आपको दी है कितना 15%। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड, आपको डिविडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। उसके बाद क्या बोला है, इफ़ शी हैड बोट दीज शेयर्स एट 40% प्रीमियम, अगर वो इस शेयर्स को 40% प्रीमियम में ख़रीदती है तो आपको 40% निकालना पड़ेगा, किसका, नॉमिनल वैल्यू का, तो जाके मार्केट वैल्यू निकलती है। तो 40% निकाल लेते हैं, 40/100 किसका, नॉमिनल वैल्यू का, तो कितना आ जाएगा 40। इट मीन्स प्रीमियम बोल रहा है तो हम नॉमिनल वैल्यू पे जो प्रीमियम है 40 रुपीज़ उसको ऐड कर लेते हैं, तो आपकी मार्केट वैल्यू भी आपको मिल जाती है। वट इज़ द रिटर्न शी गेट एज परसेंटेज, आपको रिटर्न फाइंड करना है परसेंटेज में, तो रिटर्न परसेंटेज आपको फाइंड करनी है, रिटर्न परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है उसकी इन्वेस्टमेंट का। गिव योर आंसर टू नियरेस्ट इंटीजर, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ओके, तो फर्स्ट है डिविडेंड, डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 1800 है, इनटू डिविडेंड परसेंट जो कि 15/100 है, इनटू नॉमिनल वैल्यू जो कि 100 है, कैंसिल, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 27,000 रुपीज़, तो डिविडेंड हमारा आ गया है 27,000। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो होता है हमारा इसमें कंप्लीट जो बोला था। आगे इसने बोला है प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला इंटू मार्केट वैल्यू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है, तो P/100 इंटू मार्केट वैल्यू अभी हमने निकाली थी 140, डिविडेंड परसेंट हमारे पास 15/100 है, नॉमिनल वैल्यू है 100, 100 से 100 कैंसिल कर दो, तो P की वैल्यू के लिए 15 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 140, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। सॉल्व करेंगे हम इसको तो हमारे पास बचता है 150/14, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट आपका निकल के आता है 10.714, इससे भी आगे निकल के आ रहा है बट मैं इसको यहीं पे अभी रख रही हूँ क्योंकि इसने आगे बोला है कि अपना आंसर नियरेस्ट इंटीजर पे दो, यानी कि 10.7 किसके नियर होता है 11 के नियर, तो जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 11%। नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा है ना कि 10.7 किसके नियर है, तो 10.7 9 के नियर तो होगा नहीं क्योंकि देखो पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो ये 11 के नियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट 11,200 रुपीज़, इन्वेस्ट किए हैं, इसका मतलब ये दिया है सम इन्वेस्ट, सम इन्वेस्ट आपको दिया है 11,200। उसके बाद कह रहा है कंपनी पेइंग 6% पर एनम, कंपनी जो आपको पे कर रही है वो 6% पर एनम पे कर रही है, तो डिविडेंड परसेंट आपके पास है 6%। व्हेन इट शेयर 100 रुपीज़ का नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, कैन बी बोट फॉर 140 रुपीज़, तो उसने उसे ख़रीदा है यानी मार्केट वैल्यू है 140 रुपीज़ की। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये डिविडेंड परसेंट है, वहाँ पे लिखा है कि कंपनी पे कर रही है आपको कितना 6% पर एनम, तो कंपनी कर रही है पे, इसलिए डिविडेंड परसेंट, ओके, प्रॉफिट नहीं है। आगे देखते हैं हम क्या बोल रहा है। आपको डिविडेंड फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में डिविडेंड फाइंड करना है, तो डिविडेंड का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेती हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो तो हमें पता ही नहीं है, तो डिविडेंड पता है नहीं पता है, तो एक काम करते हैं हम इसमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स इज़ इक्वल टू सम इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट किया है ये रहा 11,200,
डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है 140, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ जाते हैं 80 शेयर्स आ जाते हैं। ओके, तो 80 शेयर्स आ गए हैं। डिविडेंड परसेंट कितनी है 6/100। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू है आपके पास 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 8 6 48, 0 का 0। तो डिविडेंड आपका आता है, डिविडेंड की वैल्यू आती है आपके पास 480 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकेंड कह रहा है अगेन आपको परसेंटेज रिटर्न निकालनी है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। आप दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इससे भी प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, मैं दूसरे वाले फॉर्मूले से निकाल रही हूँ यहाँ पे, दोनों से निकाल सकते हो आप। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है, चलो मैं इसी से निकलवा देती हूँ फॉर्मूले से। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, क्या हमें प्रॉफिट परसेंट पता है, इसमें प्रॉफिट परसेंट तो निकालना है, तो P/100 इंटू मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है 140, डिविडेंड परसेंट 6/100 हो जाएगा। और नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसमें, नॉमिनल वैल्यू है 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये 6 के डिवाइड में चला जाएगा, और ये डिवाइड में है तो 6 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आ जाएगा 16/14। और सॉल्व कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 8/7 आ रहा है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये कैंसिल कर रही हूँ मैं दोबारा से, ये 6 10 जा 60 था, 16 नहीं था, 60 डिवाइड बाय 14, इसको आप कैंसिल आउट करते हैं तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 30 जा 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30/6 7। इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं हम, तो 7 डिवाइड बाय 30, 4 जा 28, माइनस किया तो 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 जा 14, बचता है 6, पॉइंट है तो 0 लगा लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 7 8 जा 56, माइनस कर लेते हैं, फिर बचता है 4, पॉइंट है तो 0 लग जाता है। देन आगे से फर्दर सॉल्व आप करते हैं तो इसमें वैल्यूज़ आती रहेंगी, तो ये बन जाएगा आपका 4.285 समथिंग, तो ये आपकी जो वैल्यू निकलेगी प्रॉफिट परसेंट वो आ जाएगा 4.29%। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ये 5 कैसे आया आपको पता है, 7 5 से कितना होता है 35, तो सॉल्व कर लो इसको। तो बस इतना ही निकाल लेना, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत आगे वैल्यूज़ आ रही है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना था, चाहो तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। वैसे तो पॉइंट में या मिक्स फ्रैक्शन में निकालना ज़रूरी होता है, इम्प्रॉपर में छोड़ना नहीं होता है। ओके, तो हमारी प्रॉफिट जो आ रही है वो आ रही है 4.29%, या आप ये भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मिस्टर शर्मा है 60 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे हमारे पास 60। आगे कह रहे हैं नॉमिनल वैल्यू आपको दी है 100 रुपीज़ एंड सेल्स देम, उसने बेच दिया इनको, व्हेन दे आर एट प्रीमियम ऑफ 60%। तो पहले 60% निकाल लेते हैं, किसका, नॉमिनल वैल्यू का, तो ये आ जाएगा 60। तो मार्केट वैल्यू प्रीमियम पे है, इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू में आप 60 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इससे आपको मार्केट वैल्यू भी पता चल गई है। आगे क्या कह रहा है, उसने जो ये था ना सेल कर दिया, तो इसका मतलब जो SP होगा वो कितना होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। ओके, हमारे पास कितना है नंबर ऑफ शेयर्स, 60 है नंबर ऑफ शेयर्स, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मार्केट वैल्यू में, मार्केट में जो उसका प्राइस चल रहा होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 60 इंटू 160। इनको सॉल्व करोगे तो इट मीन्स इसका आंसर जो आ रहा है ना ये आपका सेल है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेल्स देम, तो आपने कितने में सेल किया, इतने में सेल किया है। आगे क्या कह रहा है, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड इन शेयर्स, उसने जो ये बेचा है ना, जितने रुपीज़ में ये गया है उतने ही रुपीज़ के आगे शेयर्स खरीद लिए, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ है, कोटेड एट डिस्काउंट 4%, जहाँ पे आपको 4% का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट का मतलब आपको क्या निकालना है इसमें, मार्केट वैल्यू, 4% का डिस्काउंट, तो 4/100 किसका, 50 का, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। इसका मतलब है आपको 2 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, तो 50 में 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 48 रुपीज़। आपको नॉमिनल वैल्यू भी मिल गई है, मार्केट वैल्यू भी। ओके, जहाँ पे आपको उसने डिविडेंड परसेंट भी गिवन है, डिविडेंड परसेंट है आपके पास 18%। कैलकुलेट द सेल प्रोसीड। अब क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं क्या बोल रहा था। क्वेश्चन में उसने बोला नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 60 थे, नॉमिनल वैल्यू आपके पास 100 थी,
प्रीमियम पे था तो इसका मतलब 60% निकाला पहले मैंने, तो 160 मार्केट वैल्यू आ गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने वो बेच दिया, जो उसके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स थे उसने वो बेच दिए। तो बेचने पर पता चला कि वो जो उसकी वैल्यू थी वो थी 9600 रुपीज़ की। फिर उसने क्या किया, इन्हीं 9600 रुपीज़ का अगेन शेयर्स खरीदे, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 50 थी, मार्केट वैल्यू 48 आई है, और डिविडेंड परसेंट आपको 18% दी थी। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा था आपको सेल प्रोसीड बतानी है, यानी उसने कितने में बेचा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कितने में उसने सेल किया था उसको। फर्स्ट का है 9600 रुपीज़ में सेल किया। सेकंड कह रहा है नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड करो ही बाइज, उसने कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स खरीदे हैं। तो यहीं पे तो खरीदे हैं, ये तो पहले से थे। शेयर्स कहाँ पे खरीदे उसने, यहाँ पे खरीदे हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स इज़ इक्वल टू सम इन्वेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो कितने सम इन्वेस्ट किया उसने, देखो 9600 रुपीज़ उसके पास थे, तो यही तो इन्वेस्ट करेगा ना आगे जा करके। तो ये हमारे पास 9600 हो गया। मार्केट वैल्यू कितनी है, 48 है। आप इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 9600 और 48 को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, शेयर्स आ जाएंगे हमारे पास 200। यहाँ पे समझना क्या किया आपने, कोई चीज़ बेची और फर्दर खरीदी है, तो वो यहाँ की पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं। यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी पता था, यहाँ पे मैंने निकाले हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स का फॉर्मूला सम इन्वेस्ट, कितना पैसा उसने लगाया है 9600, कितनी मार्केट वैल्यू थी 48 रुपीज़, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल गए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम हिज शेयर, उसके शेयर से उसकी एनुअल डिविडेंड निकालो। इट मीन्स आपको डिविडेंड फाइंड करना है। तो डिविडेंड फाइंड करते हैं डिविडेंड के फॉर्मूले से। तो डिविडेंड का फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ शेयर्स, फॉर्मूला 2-4 ही हैं इसमें, अब तक तो लर्न हो गए होंगे। डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू, ये है। तो हमारे पास क्या क्या है, डिविडेंड नहीं पता, वही निकालना है। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने निकले हैं अभी, 200। डिविडेंड परसेंट कितनी है, अभी दी थी उसने 18%, तो 18/100। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू 50 है। अब 50 क्यों रखी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने पढ़ा ही इन्वेस्ट द प्रोसीड इन द शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50। नॉमिनल वैल्यू 50 है जिसका डिविडेंड परसेंट 18 दिया है। नॉमिनल वैल्यू 50 है जिसका डिविडेंड परसेंट 18 है। तो अगर मैं डिविडेंड 18% ले रही हूँ तो नॉमिनल वैल्यू भी तो 50 लूँगी ना, इसलिए मैंने 50 लिया है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये फर्दर सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है 2 × 18 × 50। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1800 रुपीज़। तो हमारा डिविडेंड की वैल्यू आ गई। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है अ कंपनी विद 10,000 शेयर। अब कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, 10,000। शेयर्स ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू दी है 100 रुपीज़। डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड जो दिया है वो 8% है। इट मीन्स डिविडेंड परसेंट आपको दी है 8%। टू द शेयर होल्डर, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। आपको डिविडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। डिविडेंड का फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। डिविडेंड परसेंट 8/100। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100। 100 से 100 कैंसिल, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये आता है हमारा 80,000 रुपीज़ आ जाती है डिविडेंड की वैल्यू। इसी के साथ 15 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है रमेश हैड बोट 90 शेयर्स। तो शेयर्स हमारे पास हो गए हैं अब 90 ऑफ द कंपनी एट 150 रुपीज़ पर शेयर। अब आपको ये समझना है कि 150 रुपीज़ पर शेयर जो बोल रहा है वो है क्या, ये नॉमिनल वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है, इन दोनों में से ये क्या है। क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। रमेश हैड बोट, रमेश ने खरीदा है, वो तो खरीदता क्या है इंसान, जो पर्सन खरीदना चाहता है वो क्या खरीदेगा, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू जाती है आपकी 150, क्योंकि ये खरीदा गया है पर शेयर, एक शेयर हमारा 150 रुपीज़ का है, तो ये हमारी हो जाएगी मार्केट वैल्यू। आगे देखते हैं क्या फाइंड करना है इसमें, कैलकुलेट द डिविडेंड, आपको डिविडेंड फाइंड करना है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स, यहाँ पे से देख लेती हूँ मैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास कितने हैं यहाँ पे 90। डिविडेंड परसेंट कितनी है, डिविडेंड परसेंट दी है क्वेश्चन में 8%, 8/100 इनटू
नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू आपको शुरू में देखनी पड़ेगी कितनी थी। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो नॉमिनल वैल्यू हमारे पास 100 है। तो 100 कितना हो जाएगा? 9 8 जा 72, 0 का 0, ये आ जाती है हमारी डिविडेंड। ओके, क्वेश्चन में डिविडेंड परसेंट पहले से ही दी थी जो कि ये थी। नॉमिनल वैल्यू भी हमें पता था। उसने कहा कि उसने ख़रीदा 150 रुपीज़ में। इसका मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू होगी वो, क्योंकि मार्केट वैल्यू में ही हम खरीदते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड। उसके बाद कह रहा है डिविडेंड आपको रिटर्न परसेंट निकालनी है। रिटर्न परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंट। आपको प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। सेकंड के ही पार्ट में कह रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगेन लगा लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है P/100 इनटू मार्केट वैल्यू कितनी है? 150। डिविडेंड परसेंट कितना है? 8%, 8/100। नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100 है। तो 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं। P की वैल्यू के लिए 8 × 100, ये मल्टीप्लाई में तो चला जाएगा डिवाइड में। आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, आपके पास बचा 8 2 जा 16/3। आपके पास 16/3 वैल्यू बची है। इसको और सॉल्व करेंगे 16/3 को, तो डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 1 बचा तो 5 1/3। तो हमारे पास इसका आंसर 5 1/3 भी आ रहा है। दोनों इसके आंसर करेक्ट हैं, प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट आया है वो है 16/3% और 5 1/3%। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि विच इज़ द बेस्ट बेटर इन्वेस्टमेंट। इनमें से किसकी बेटर इन्वेस्टमेंट होगी? 16% ₹100 शेयर्स एट 80 या 20% ऑफ ₹100 शेयर्स एट 120। इन दोनों में से किसकी बेटर इन्वेस्टमेंट है? तो पहले देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। 16% क्या हो जाएगा? डिविडेंड 16%, ₹100 नॉमिनल वैल्यू, 80 मार्केट वैल्यू हो जाएगी। इसमें भी ले लेते हैं। 20% हमें दिया है डिविडेंड परसेंट। 100 रुपीज़ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ दी है, 100 रुपीज़ का शेयर है। मार्केट वैल्यू उसकी हो जाती है 120। कह रहा है किसकी बेटर इन्वेस्टमेंट है, किसने ज़्यादा बेटर इन्वेस्ट किया होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देख लेते हैं प्रॉफिट किस में अच्छा मिल रहा है हमें। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं दोनों की। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट परसेंट निकालनी है तो P/100, मार्केट वैल्यू 80, डिविडेंड परसेंट 16/100, नॉमिनल वैल्यू हमारे पास 100। कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। तो P की वैल्यू निकालने के लिए 16 है, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। 8 2 जा 16। तो प्रॉफिट परसेंट हमारी आती है 20%। अब इसकी भी निकाल के देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट परसेंट कितनी है? P/100। मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है? 120। डिविडेंड परसेंट 20/100, नॉमिनल वैल्यू 100। कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है? P इज़ इक्वल टू 20, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 120। कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। अब ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो हमारे पास बचता है P इज़ इक्वल टू 50/3। इसको आप सॉल्व करो फर्दर। तो 3 डिवाइड 50 डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 बचता है, 0 नीचे ले लेते हैं। 3 6 जा 18 हो जाएगा, बचता 2 है। अब ये और डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। 3 6 जा 18, फिर डिवाइड करते हैं अगेन 3 6 जा 18। तो ये बार बार हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? 16.66 समथिंग आ रही है। तो इसका मतलब है ये 20% है, ये 16.66% है। तो पूछ क्या रहा था? विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट। तो हमारी जो बेटर इन्वेस्टमेंट है वो है 16% ₹100 एट 80। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ मैन हैज़ अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज़ शेयर्स ऑफ 2 फर्म्स। अब यहाँ पे 2 फर्म्स बोल रहा है एट 120 और एट 132। बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में? आपके पास नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, उसने कहा। ये उसने मार्केट वैल्यू आपके पास 2 दी है, इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू भी आप 2 रख लेते हैं, दोनों 100 100।
कह रहा है अ मैन हैज़ अ चॉइस टू इन्वेस्ट 100 रुपीज़ को वो 2 फॉर्म्स में कर रहा है। एक 120 मार्केट वैल्यू है जिसकी, एक 120 मार्केट वैल्यू है, एक की मार्केट वैल्यू होगी 132। द फर्स्ट फर्म पे अ डिविडेंड, जो फर्स्ट फर्म का डिविडेंड परसेंट है वो है 5%, फर्स्ट फर्म एंड सेकेंड फर्म। और जो सेकेंड फर्म की पे कर रहा है डिविडेंड, वो है डिविडेंड परसेंट है 6%। फाइंड विच कंपनी इज़ गिविंग अ बेटर रिटर्न, इन दोनों में से कौन अच्छा रिटर्न देगी। क्या करेंगे, अगेन प्रॉफिट देख लेते हैं, जिसका प्रॉफिट अच्छा वो बेटर रिटर्न देगी, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू, प्रॉफिट P/100, मार्केट वैल्यू 120, डिविडेंड परसेंट 5/100, नॉमिनल वैल्यू 100, कैंसिल आउट हो जाएगा। P की वैल्यू के लिए 500 चला जाएगा इस तरफ, 120 नीचे, 0 से 0 कैंसिल करोगे, आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रॉफिट की आती है 50 ऊपर बचता है, नीचे 12 बच रहा है, कैंसिल आउट करोगे तो 25 ऊपर, 6 नीचे। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो P आ जाता है हमारा 4/1/6%, या इसको पॉइंट में अगर आप निकालते हो तो 4.16 समथिंग आएगा। ओके, ये वैल्यू आ रही है इसकी पहले वाले की। सेकंड कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। कैलकुलेशन मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। नॉमिनल वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट P/100, मार्केट वैल्यू 132, डिविडेंड परसेंट 6/100, नॉमिनल वैल्यू 100, कैंसिल आउट। P निकालना है तो 6 100 में चला जाएगा, डिवाइड बाय 132। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं आगे तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 132। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर 300, नीचे हो जाएगा 2 6 12 एंड 2 6 12, और सॉल्व करते हैं 3 2 6, 3 2 6, 300 300, P आता है 100/22। अब ये 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 250 100। तो ये प्रॉफिट जो आ रहा है आपका 50/11 आ रहा है। इसको अगर आप और सॉल्व करते हैं तो ये मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू देगा 4/6/11%, बट फ्रैक्शन से तो हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे भी पॉइंट में निकालना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 4.54% समथिंग। ठीक है, आगे भी आ रहा है कुछ, तो ये वैल्यूज़ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो 4.1 है, ये 4.5 है, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 4.5 की ज़्यादा है। इसका मतलब आपका सेकेंड फर्म आपको बेटर रिटर्न देगा। ओके, इसका आंसर ये वाला है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ अ मैन इन्वेस्ट, यानी आपको सम इन्वेस्ट दिया है, अगर मैन इन्वेस्ट करता है 26,400 रुपीज़ विद ईच फर्म, दोनों फर्म में, तो अगेन इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों फर्म में डिवाइड कर रहा है ना। उसने इसमें भी इन्वेस्ट किया 26,400 और इसमें भी इन्वेस्ट किया है 26,400। आगे क्या कह रहा है, इफ़ द मैन इन्वेस्ट 26,400 विद ईच फर्म, हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न फ्रॉम द टू फर्म्स। आपको दोनों में डिफरेंस निकालना है, बट उससे पहले आपको दोनों का रिटर्न निकालना होगा। अब रिटर्न क्या होता है आपका, तो हम इसका पहले एक काम करते हैं, दोनों का रिटर्न परसेंट निकाल लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। मैं दूसरा फॉर्मूला लगा रही हूँ शॉर्टकट वाला। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट, इनकम कितनी है हमारी, इनकम हो जाएगी, इनकम कितनी है, इनकम देखनी पड़ेगी कितनी आ रही है इसमें। इनकम हमने निकाली थी, इनकम तो फाइंड करनी है हमें, तो प्रॉफिट परसेंट तो हमें पता है ना कितनी है। प्रॉफिट परसेंट हमारे पास दी 25/6, ये वाली रख रही हूँ मैं। ओके, 25/6 परसेंट है तो इंटू 100 हो जाएगा यहीं पे। और इनकम हमें फाइंड करना है, तो इसको 100 को रहने देते हैं अभी। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम बाय इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास जो इनकम आ रही है वो है 25/600, ऐसी इसकी निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम बाय इन्वेस्टमेंट। तो इनकम कितनी है हमारी इसमें, वो निकालनी है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 50/11 ले लेते हैं, 50/11 परसेंटेज है तो इंटू 100 ले लेते हैं नीचे, इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट निकालनी है। इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, 26,400 है ना इसमें, तो ये भी रख लेते हैं इसमें। तो ये इनकम हो जाएगी हमारी, इन्वेस्टमेंट है हमारी 26,400। मैं इसको आगे कर लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम बाय इन्वेस्टमेंट।
तो प्रॉफिट परसेंट कितनी थी हमारे पास 25/6 थी, परसेंट लगी हुई है तो इंटू 100 कर लेते हैं। इनकम हमें फाइंड करनी थी इसकी, इन्वेस्टमेंट दी है 26,400, तो ये कहाँ चली जाएगी इस तरफ, तो ये हो जाएगा 25 × 26,400 डिवाइडेड बाय 600। ओके, दूसरे वाली की निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम, इनकम हमें फाइंड करनी थी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट परसेंट किसकी कितनी है इसकी 50/11 50/11 है, परसेंटेज चिपकी हुई तो अपॉन 100 होगा, तो यहाँ पे इंटू में 100 रह जाएगा। इनकम फाइंड करनी है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट थी 26,400, इसको इस तरह भेज देते हैं तो ये हो जाता है 50/11 इंटू 100, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 26,400। अब वो कह रहा है ये दोनों जो इनकम आई है ना, रिटर्न आया है जो इनका, इसका डिफरेंस फाइंड करना है आपको। तो इन दोनों का जो इनकम निकल के आई है, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। तो इसमें बड़ा कौन था, बड़ी वैल्यू ये वाली थी, पहले मैं इसको रख लेती हूँ। 15/11 इंटू 100 इंटू 26,400 माइनस 25 डिवाइडेड बाय, मैं इसको अलग कर लेती हूँ, 6 × 100 लिख लेती हूँ अभी, ओके, इंटू 26,400। ये हो गया। डिफरेंस निकालने को बोल रहा है दोनों की इनकम का, तो इसलिए मैंने दोनों की इनकम का डिफरेंस निकाला है। तो 100 से 100 कैंसिल कर लेते हैं। दोनों में 26,400 कॉमन है, इसको मैं बाहर ले लेती हूँ। 26,400 अंदर क्या बचेगा 50/11 माइनस 25/6 बचेगा। क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, इधर करेंगे 11 से मल्टीप्लाई। तो 26,400 मल्टीप्लाई में 56 कितना हो जाएगा, 6 5 30, 2 0, 25/11 आपका हो जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 66। इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 25/66 इंटू में 26400। ओके, अब हमारे पास क्या क्या बचा है इसमें, ये 100 से ये कैंसिल होना था और इससे ये कैंसिल होना था, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गई थी, ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास ये जीरोज़ हट गए हैं, कॉमन ले लिया है हमने। तो हमारे पास अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, तो कितना आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 66, कैंसिल कर लेते हैं तो ये आ जाता है 100। ओके, डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 का आ रहा है। क्वेश्चन समझो फिर क्या बोल रहा था, लंबा क्वेश्चन था थोड़ा। तो हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, इसको ज़रा ढंग से समझ लो एक बार और। हमारे पास सम इन्वेस्ट दिया था, ठीक है, ये कुछ नहीं है अभी। उसने कहा जो आपके पास 26,400 रुपीज़ था वो ईच फॉर्म में डिवाइड कर दिया, दोनों को इतना ही मिला है सम इन्वेस्ट, 26,400, दूसरे वाले में भी 26,400 सम इन्वेस्ट किया। उसके बाद कह रहा था कि आपको डिफरेंस निकालना है उनके एनुअल रिटर्न में। हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है जिसमें हमें इनकम यानी कि रिटर्न मिल सकता था, कितना होता है। आप चाहो ना इस क्वेश्चन में जो मैंने 100 नीचे लगाया है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 होता है। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का। तो प्रॉफिट कितना था हमारे पास 25/6 था, इनकम कितनी थी वो फाइंड करनी थी, इन्वेस्टमेंट 26। जब आप इसको सॉल्व करोगे 25/6 इनकम नीचे हो जाएगी 26,400 इंटू में 100, तब भी तो ये कहाँ है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, सेम यही आ रहा है हमारे, इसलिए मैंने 100 यहीं पे रख लिया था पहले। ओके, तो आप क्या कर सकते हो ना, अलग अलग दोनों की इनकम निकाल लो चाहे तो, ये कॉमन मत लेना, इसकी निकाल लो पहले, समझ लो आपने इसकी निकाली 50/100 इंटू 100 इज जीरो 2640, तो इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुआ, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लो, फिर ऐसे इस वाले को 2 0 से 2 0 कैंसिल किया, फिर इस वाले को पूरा सॉल्व कर लो। जब दोनों का आंसर निकल जाएगा तो दोनों को माइनस कर देना, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 भी थोड़ा लंबा है, आराम से समझते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है अ मैन बोट 360 शेयर्स, तो शेयर्स आपको दिए हैं 360। उसके बाद उसने कहा 10 रुपीज़ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यानी नॉमिनल वैल्यू आपको दी है 10 रुपीज़, पेइंग 12% पर एनम, पे कर रहा है कंपनी 12% पर एनम। तो कंपनी जो पे करता है वो क्या हो जाता है आपका डिविडेंड परसेंट, जो कि 12% है। ही सोल्ड, अगेन उसने उसको बेच दिया है शेयर्स को, तो पहले हम एसपी निकाल लेते हैं इसकी यहीं पे। तो क्योंकि उसने सेल किया है, सेल किसको किया होगा, शेयर को, मार्केट वैल्यू क्या थी वो निकालनी पड़ेगी, तो मार्केट वैल्यू दी है क्या इसने आगे, व्हेन देयर प्राइस रोज टू 21 रुपीज़, जब उसका प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, किसका, मार्केट वैल्यू का, कितना 21 रुपीज़ हो गया है। तो अगेन शेयर्स आपको सेल्स निकालनी है, तो शेयर्स के साथ मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी
7,560 रुपीज़। तो ये आ जाता है आपका सेल, आपने इतने में सेल कर दिया है उसको टोटल। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन 5 रुपीज़। अब आपने क्या किया, इसी पैसे को आगे लगा दिया, जहाँ पे 5 रुपीज़ शेयर्स था, नॉमिनल वैल्यू थी 5 रुपीज़। पेइंग 4.5% पर एनम, जहाँ पे 4.5% आपको मिल रहा है डिविडेंड परसेंट। कितना, 4.5%। आगे उसने क्या कहा, एट 3.50 पर शेयर। इसका मतलब आपको क्या दिया है, ये मार्केट वैल्यू 3.50 पर शेयर। कह रहा है फाइंड द एनुअल चेंजेस। अब आप बताओ कि एनुअल चेंज में क्या, एनुअल में क्या चेंज आया, यानी कि उसकी इनकम में कोई चेंज आया जो आपको लास्ट में वैल्यू मिलेगी, दोनों में। तो क्या करेंगे हम इसमें, पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके पास ये दिया है, इनकम निकाल लेते हैं। तो इनकम क्या होती है हमारी, एनुअल इनकम निकालना है, तो इट मीन्स डिविडेंड ही फाइंड करना है, डिविडेंड को फाइंड करना है। डिविडेंड फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ़ शेयर्स पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो पहले हम देख लेते हैं हमने क्या किया। शेयर्स थे, नॉमिनल वैल्यू इतनी थी, जब प्राइस इतना बढ़ गया मार्केट का, डिविडेंड जो कि 12% में था, तो हमने उस शेयर्स को बेच दिया। तो बेचने पे वैल्यू ये वाली आई। उस बेचने के बाद उसने फिर से शेयर्स खरीदे हैं, नॉमिनल वैल्यू जिसकी 5 थी, डिविडेंड परसेंट 4.5 थी, मार्केट वैल्यू 3.50 रुपीज़ आ गई थी। तो कह रहा है कि आपको ये देखना है कि फाइंड द एनुअल चेंज, क्या चेंज आया उसकी इनकम में। तो हम वो देख लेते हैं कि क्या चेंज आया है। तो हमें इसमें इनकम निकालनी है। तो इनकम हमारा डिविडेंड का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स देख लेते हैं कितने हैं, 360। डिविडेंड परसेंट कितनी है, 12% पहले वाले की, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10। कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आती है वो है 36 12 जा 432। ये आ जाता है हमारा डिविडेंड। सेकंड वाले का इनकम निकाल लेते हैं, यानी कि डिविडेंड निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इनकम में ही पूछा है कोई चेंज आया या नहीं आया है। तो सेकंड की इनकम निकाल लेते हैं। सेकंड की इनकम यानी कि डिविडेंड, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं सेकंड वाले के, वो हमें पता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम इन्वेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। कितना इन्वेस्ट किया था उसने यहाँ पे, जितना बेचा था, कितने में, 7560 में, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 3.50। जब आप इसको पॉइंट हटाया, जीरोज़ बढ़ा दिए, 2 ज़ीरोज़ ऊपर बढ़ा दिए हैं, 0 से 0 कैंसिल किया, इसको पूरा आप डिवाइड करते हो जब, तो आपके पास आता है 2160। तो आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाते हैं 2160। ओके, डिविडेंड परसेंट कितना है सेकंड वाले का, 4.5 डिवाइडेड बाय 100। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाया, नीचे जीरोज़ बढ़ा दिए, तो 5 1 जा 5, 5 200 जा 1000, ये 45/200 हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। जब आप इस पूरे को 216 ऊपर बचा है, 45 नीचे बचा है, 20 नीचे बचा है, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेना, तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है 216 × 9 डिवाइडेड बाई 4। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 486 रुपीज़, 86 रुपीज़। तो फर्स्ट की इनकम कितनी है, 432, सेकंड की कितनी है, 486। कह रहा है कितना चेंज आया, तो माइनस करके देख लेते हैं, 486 माइनस 432। तो माइनस करने पे इसकी वैल्यू जो आएगी 6248835 तो ये आती है 54 रुपीज़। लेकिन क्या हुआ, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़, पहले तो वैल्यू 432 थी, अब 486 है, इट मीन्स इनकम में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, तो 54 रुपीज़ का इंक्रीज़। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसके साथ शुरू करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19। तो ये समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। इसमें शेयर्स थे, नॉमिनल वैल्यू थी, डिविडेंड परसेंट था, उसको बेच दिया इतने में, जितने में बेचा वही वैल्यू, उतने ही रुपए में हमने कुछ शेयर्स खरीद लिए थे। शेयर्स फाइंड करने थे, तो मैंने क्या किया, सम इन्वेस्टेड, जितना रुपीज़ मेरे पास था उसको मैंने मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल गए। तो मैंने दोनों का डिविडेंड निकाला, फर्स्ट का डिविडेंड और सेकंड का डिविडेंड, तो देखा कितना इन दोनों में चेंज आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम ही है। कह रहा है अ मैन सोल्ड 400, इट मीन्स आपको शेयर दिया है 400 का, 20 रुपीज़ शेयर्स, तो आपके पास नॉमिनल वैल्यू है 20 रुपीज़, ऑफ अ कंपनी पेइंग 5% एट 18 रुपीज़। 5% क्या हो जाएगा, डिविडेंड परसेंट आपके पास 5% है, एट 18 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 18 हो गई है, मार्केट वैल्यू 18 है, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड, अगेन
उसने इनको क्या किया है, सोल्ड किया, लिखा हुआ है मैन सोल्ड, उसने बेच दिया है। तो पहले इसकी एसपी निकाल लेते हैं। तो सोल्ड कितने में क्या होगा, जो जितने शेयर हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दो मार्केट वैल्यू से। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है 1872, 2 zeros, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। जितने में आपने ये बेचा है ना, उसी को फर्दर आपने क्या किया, और नंबर ऑफ़ शेयर्स खरीदे हैं। तो जो नंबर ऑफ़ शेयर्स खरीदे हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 7200 रुपीज़ में हमने सोल्ड कर दिया ये वाला। इसका मतलब है मेरे पास अब इतने पैसे हैं जो लगाने के लिए। तो ये हमारा सम इन्वेस्ट हो गया। अब सम इन्वेस्ट हमारे पास अभी कितना पैसा है, 7200। आगे उसने कहा इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन 10 रुपीज़ शेयर। तो नॉमिनल वैल्यू पता है हमारे पास 10 रुपीज़ है, ऑफ अनदर कंपनी पेइंग 7%। तो डिविडेंड परसेंट आपको दी है 7%। एट 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ कौन हो जाएगी इसकी, मार्केट वैल्यू 12 रुपीज़ है। हाउ मैनी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं आपको। हाउ मैनी शेयर्स डिड ही बाय एंड व्हाट वाज द चेंज इन हिज इनकम। दोनों इनकम में कितना चेंज आया, इनकम में कितना चेंज आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट की इनकम निकालनी पड़ेगी, देन सेकंड की इनकम निकालनी पड़ेगी, दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा। ओके, तो पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं इसके। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है क्या, सम इन्वेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो सम कितना इन्वेस्ट किया हमने, 7200, मार्केट वैल्यू कितनी है 12। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 12 6 72, तो 600 हमारी नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स है हमारे पास 600। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स तो आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले की इनकम और सेकंड की इनकम फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट की इनकम देखते हैं कितनी है। तो इनकम यानी डिविडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड या इनकम। फॉर्मूला क्या होता है डिविडेंड का, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं 400, डिविडेंड परसेंट कितनी है 5/100, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास 20। 4, ये 4 जा से हो जाएगा, 100 4 जा 400, बचता क्या है 4 × 5 × 20, 5 2 जा 10 × 4। तो हमारे पास जो डिविडेंड आ रहा है वो आता है 400 रुपीज़। ठीक है, इसका तो डिविडेंड निकल गया, यानी कि इनकम निकल गई है, इनकम। अब इसकी निकाल लेते हैं। तो इसमें इनकम या डिविडेंड का फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट इससे देख के लिख रही हूँ, नंबर ऑफ़ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स निकले थे 600, इनटू डिविडेंड परसेंट कितनी है 7%, तो 7/100, इनटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10 है, तो 6 हो जाएगा, बचता क्या है 6 × 7 × 10, 70 × 6 420, इसका आता है बेटा 420। हमारे पास क्या है, पहली वाली फर्स्ट इनकम में कितना आया 400, इसमें आया 420। चेंज देख लेते हैं कितना आता है, बड़ी वैल्यू 420 है, 400 छोटी वैल्यू, 20 रुपीज़ का चेंज आया। लेकिन जो 20 चेंज आया ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़, ये इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे, पहले 400 था अब 420 हो गया है, तो 20 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 2 ब्रदर्स हैं ए एंड बी, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, सम ले लेते हैं, इन्वेस्ट किया है 16,000 ईच, दोनों ने 16,000 लगाया है। तो सम इन्वेस्ट हो जाएगा दोनों का 16,000, सेम इसी का सम इन्वेस्ट हो जाएगा 16,000 इन बाइंग शेयर ऑफ 2 कंपनीज, अलग अलग कंपनीज में। ए बाय 3% 100 रुपीज़ शेयर्स, तो नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी इसकी कितनी 100 रुपीज़, 3% कह रहा है तो ये डिविडेंड परसेंट हो जाएगा 3%, एट 80 रुपीज़, मार्केट वैल्यू दी है 80। सेम बी की बात करें, बी बाय 10 रुपीज़ शेयर, उसने 10 रुपीज़ के शेयर लिए, 10 रुपीज़ एट पार। अब पार बोल रहा है, एट पार का मतलब क्या था, जहाँ पे नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू होती है, तो मार्केट वैल्यू भी हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 रुपीज़ एट पार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है, इफ़ दे बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड, अगर इसका डिविडेंड भी इसी के डिविडेंड के इक्वल है तो फाइंड द रेट परसेंट ऑफ द डिविडेंड रिसीव्ड बाय बी, तो आपको बी का डिविडेंड परसेंट फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, ए का डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं। जैसे ही ए का डिविडेंड निकलेगा वो बी के वैल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, दोनों का डिविडेंड सेम है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए का डिविडेंड फाइंड करते हैं। तो ए का डिविडेंड निकालते हैं। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू
डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं हमारे पास 16,000, नो सॉरी नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे इसमें, नंबर ऑफ़ शेयर्स देखते हैं, ये तो दे ही नहीं रखे नंबर ऑफ़ शेयर्स, निकालना पड़ेगा। डिविडेंड परसेंट हमें पता है, नॉमिनल वैल्यू पता है, तो एक काम करते हैं पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्ट, कितना सम इन्वेस्ट किया है 16,000 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 जा 16, ये आ जाते हैं 200 शेयर्स। तो 200 शेयर्स आ गए हैं। अब देखते हैं डिविडेंड परसेंट कितनी है इसकी 3/100, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 600 इसका डिविडेंड आ जाता है पहले वाले का। उसने क्या कहा, जो डिविडेंड ए का है वही डिविडेंड बी का भी है, तो बी का डिविडेंड कितना हो जाएगा 600, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बी के लिए जो डिविडेंड है वो भी कितना हो जाएगा 600 रुपीज़। अब बी का डिविडेंड हमें पता है, नॉमिनल वैल्यू पता है, सम इन्वेस्ट पता है, मार्केट वैल्यू पता है, डिविडेंड परसेंट निकालना है। तो डिविडेंड परसेंट का फॉर्मूला ये वाला लगा लेते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। अगेन हमें इसमें डिविडेंड पता है 600, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, डिविडेंड परसेंट हमें फाइंड करनी है यानी कि D/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू हमारे पास कितनी है, नॉमिनल वैल्यू है 10। नंबर ऑफ शेयर्स हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। सम कितना इन्वेस्ट किया था 16,000, मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है 10, तो 10 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगी नंबर ऑफ शेयर 1600, तो यहाँ पे रख लेते हैं 1600। डिविडेंड निकालने के लिए ये 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, तो 600 बचता है, इधर 16, इधर D और इधर 10 बचता है। डिविडेंड की वैल्यू निकालने के लिए डिविडेंड परसेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो कहाँ चले जाएंगे 600 के डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 16 × 10, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास बचता है 60/16। 60/16 को और सॉल्व करते हैं, 60/16 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 30 जा 60। अब हमारे पास बचता है 30/8, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 15 जा 30, तो हमारे पास आता है 15/4। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 जा 12, 3 बचता है 3/4, तो इसका आंसर ये आ रहा है, चाहे आप इसे पॉइंट में ले लेना, तो डिविडेंड परसेंट आपकी आ जाएगी 3.75%। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 भी होता है हमारा कंप्लीट। ओके।